दीप मॉर्निंग बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि हम टाटा बाय बाय बोल रहे हैं 2023 को एंड ऑन अ बिग बैंग नोट एक्चुअली इक्विटी कमोडिटी मार्केट में क्या कुछ हुआ है? बहुत ही शानदार रहा है साल 2023 बाजार के लिए। बहुत ही बढ़िया रैली हमने देखी है। मार्च ऑनवर्ड्स जो रैली शुरू हुई है वो वन वे अप मूव आई है, हल्के फुल्के करेक्शंस हैं, अदरवाइज अच्छा एक्शन रहा है और बहुत ही मजबूत नोट पर आप साल के अंत में जा रहे हैं। कल हमारी मंथली एक्सपायरी बहुत ही बढ़िया नोट पर हुई, डेज हाई के करीब आप बंद हुए, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रॉस करके ग्लोबल मार्केट्स में लगातार तेजी का मूड माहौल बना हुआ है और आज भी साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन पर आपको बढ़िया संकेत आ रहे हैं। जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, बिल्कुल स्टेबिलिटी दिख रही है, अच्छा एक्शन दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी तो कुछ बड़े लेवल्स के इंडिकेशंस दे रहा है, बट देखते हैं ओपनिंग के बाद ऐसा एक्शन अगर हमें देखने को मिलता है या नहीं। बट नॉनदलेस बहुत ही बढ़िया संकेत बाजार से आपको आते हुए दिख रहे हैं। कल यूएस की भी बात करेंगे, हल्के वॉल्यूम से पिछले कुछ दिनों के एवरेज से तो बहुत कम वॉल्यूम्स आपको होते दिखे, बट उस बीच भी आपने देखा मिला जुला एक्शन ही रहा। डाउ 125 अंक की रेंज में ही था, बहुत ही छोटे दायरे का कारोबार हुआ, उसमें करीब 50 अंक ऊपर डाउ बंद हुआ है। नास्डैक और एसएनपी फ्लैट थे आपके लिए। रसल 2000 में कल थोड़ी मुनाफा वसूली है, करीब 0.4% नीचे बंद हुआ, बट ऐसे कुछ खराब वाला सेशन था नहीं। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक मूव थी, बट अदरवाइज बहुत ही रेंज में यहां पर आपको ये कारोबार देखा। एक दिग्गज स्टॉक जो जरूर एक्शन में था वो है एप्पल। रिसेंटली इनके आई वॉच के इंपोर्ट पर बैन लग गया था क्योंकि एक पेटेंट डिस्प्यूट चल रहा है एक और कंपनी के साथ, कुछ मेडिकल काउंटर्स को लेकर जो इनकी आई वॉच में भी इस्तेमाल होते हैं, वो एप्पल के खिलाफ गया था, तो वहां पर शेयर पर थोड़ा रिएक्शन आया था। अब उस मामले में एटलीस्ट टेम्पररी राहत कंपनी को कोर्ट की तरफ से मिली है, जिसकी वजह से कल एप्पल के शेयर में खरीदारी हुई थी और वहां से थोड़ा एक्शन आपको आते हुए दिखा। थोड़े और स्टॉक्स थे जो आपको मूवमेंट दिखा रहे थे, बट एसेंशियली फ्लैट ही ट्रेड था जहां तक ज्यादातर अमेरिकी बाजारों के और स्टॉक्स का सवाल है। बट एक दो चीजें और हुई नोटवर्दी इसमें जहां पर आपको करना चाहिए फोकस। इनके साप्ताहिक बेरोजगारी आंकड़े है, अब काफी समय से हम इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बट वापस फोकस करने का वक्त आ गया है क्योंकि अब ये डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे फेड पॉलिसी और स्पेशली रेट कट एस्टिमेट्स को लेकर। साप्ताहिक बेरोजगारी आंकड़े लगातार 2 हफ्तों से बढ़कर आ रहे हैं। कल भी अगर आप देखें तो 2.18 लाख का आंकड़ा आया, अनुमान 2.1 लाख का था और पिछले हफ्ते 2.06 लाख का था, तो वहां से देखें तो 12,000 बड़े हैं ये साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े। एक और डेटा पॉइंट जो एसेंशियली इंडिकेट कर रहा है कि यूएस इकोनॉमी अब थोड़ी सॉफ्ट स्थिति में आपको आती हुई दिख रही है और जो फिर एक उम्मीद जगाता है कि रेट कट्स जल्दी होंगे और ज्यादा होंगे। मार्च के जो रेट कट का अनुमान अब चल रहा है 2024 में, वो 88% जानकार अब मान रहे हैं कि मार्च में रेट कट होगा। यही 2 दिन पहले 70% जानकार मान रहे थे, तो वहां से काफी तेजी से यह अनुमान बढ़ते हुए दिख रहा है कि पहला रेट कट मार्च से ही शुरू हो सकता है। अब 88% जानकार जो मान रहे हैं, अब देखते हैं एक्चुअली होता है या नहीं, बट अब तक जो डेटा पॉइंट आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि यूएस इकोनॉमी में वो सॉफ्टनेस आ रही है जो फेड को कॉन्फिडेंस दे सकती है कि वो अपने रेट कट की प्रोसेस को शुरू करें। तो वहां से थोड़ा एक्शन, थोड़ी उम्मीद बाजार में जगी है। 3.8% के आसपास 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी स्थिर बनी हुई है, तो एक्शन आपको भरपूर आते हुए दिख रहा है और रेट कट की उम्मीदें दिन बर दिन आपको बढ़ती हुई दिख रही हैं अमेरिकी बाजारों में। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी ठीक ठाक एक्शन रहा, करीब 1/4 से आधे % तक की कमजोरी थी, कुछ ज्यादा आपको ऐसे परेशानी आती हुई नहीं दिखी। बट ये साल ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के लिए अच्छा रहा है। जैसे मैं कह रहा था, यूएस इस साल करीब 14% ऊपर, डाउ आपको दिखा है, S&P 500 करीब 25% दूर है और यहां से अगर आधा % ऊपर जाता है S&P 500 तो ये भी नया हाई बना देगा। नैस्डैक इस साल का क्लियर आउट परफॉर्मेंस रहा है, 44% की तेजी आई है। पिछले साल 33% गिरा था नास्डैक, उसके मुकाबले इस साल 44% की तेजी आपको यहां पर आती हुई दिख रही है। तो बहुत ही मजबूत फुटिंग आपको ग्लोबल मार्केट्स में दिख रही है और हमारे बाजार तो ऑफकोर्स नई ऊंचाई देख ही रहे हैं। कमोडिटी और करेंसी मार्केट में भी कल एक्शन आपने देखा है। डॉलर इंडेक्स में हमने हल्की रिकवरी देखी है, 5 महीने के निचले स्तर से 101 के पास आपको डॉलर इंडेक्स दिख रहा है, लगातार इस लेवल के नीचे बना हुआ था। कच्चे तेल में कल अच्छी खासी गिरावट आई है, 3% गिरा है, ब्रेंट $77 के पास आ चुका है क्योंकि रेड सी में जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन का डिसरप्शन हो रहा था वो अब चिंता कम होती हुई दिख रही है। कई सारी बड़ी ऑयल कंपनीज और शिपिंग कंपनीज कह रही हैं कि वो अब रेड सी के जरिए अपने ऑयल शिपमेंट्स रिज्यूम करेंगी, तो वहां से एक राहत आई है और इसलिए दाम भी आपको गिरते हुए दिखे हैं। इसके अलावा सोने में आप देख रहे हैं एकदम दायरे का एक्शन रहा। मेटल्स में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली कल देखिए रिसेंट रैली के बाद, और साथ ही शुगर में शॉर्ट कवरिंग के चलते 10 महीने के निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी भी आती हुई दिखी है। बट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया साल रहा है इक्विटी मार्केट्स के लिए और आशा यही है कि ऑन अ स्ट्रॉन्ग नोट आज हम आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी देखेंगे। अच्छे मूड में दिख रहे हैं मार्केट्स।